हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने वाले सिंगल डॉट ब्लाउज की सिलाई। जी हाँ, आपने पिछले वीडियो में इसका कटिंग देखा था, किस प्रकार से हमने कम्प्लीटली इसका कटिंग किया है, और उसके बाद आज हम लोग सिलाई देखने वाले। तो ये एक अस्तर वाला ब्लाउज हम बना रहे हैं। आप सीख रहे हैं तो आप नॉर्मल सादा ब्लाउज भी बना सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि सादा ब्लाउज हम किस प्रकार से बना सकते हैं। चूंकि ये अस्तर वाला है तो हम अस्तर को चिपका देंगे, फिर जो भी प्रोसेस रहेगा वो सादा ब्लाउज का ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये फ्रंट का पीस है और ये बैक का पीस है। पहले कुछ नहीं करना है, किनारे किनारे सभी जगहों पर सिलाई लगा करके हम इसको चिपका लेते हैं, है ना। और चिपकाने के बाद फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरा स्टिच कर दिया है। अब ये आपका नॉर्मल ब्लाउज हो चुका है ना, चाहे अस्तर वाला रहे चाहे बिना अस्तर वाला रहे, अब ऐसे ही प्रोसेस से बनेगा। ध्यान देना, फ्रंट पल्ले में डॉट है तो सबसे पहले हम डॉट लगाएंगे, फ्रंट पल्ले का भी बैक पल्ले का भी। तो यहाँ पर ये जो डॉट की सिलाई है, एक प्लेजर के मार्जिन से चलानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सिलाई कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों डॉट्स आपके लग चुके हैं। अब पीछे का जो पल्ला है उस पर भी आपको डॉट लगा लेना है, ठीक। तो ये पीछे का पल्ला है, इस पर भी डॉट लगेगा। ये देखिए यहाँ पर, तो ये 1/2 इंच डॉट रहता है सिंपल सा, इसको भी सिलाई कर लेना है। तो ये हो गया, पीछे पल्ले में भी आपका डॉट लग गया। अब हम क्या करेंगे, सामने पल्ला पीछे पल्ला अटैच कर देंगे। देखो, बहुत सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें हुकाई की पट्टियां भी लगनी है, तो पट्टियां हम चाहे तो बाद में लगा सकते हैं, चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पीछे पल्ला और सामने पल्ला अटैच करेंगे, उसके बाद हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। उससे क्या बेनिफिट होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, अभी यहाँ पर एक पीस जो है उस तरफ फिट होगा, एक पीस इस तरफ फिट होगा। तो कौन सा पीस किधर फिट होगा इसका आइडिया कैसे लगता है हमें, तो ये उल्टा सीधा आप देख करके समझ जाते हैं ना। फिटिंग वाली साइड दोनों भी एक ही साइड जानी चाहिए, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये उल्टा है ये सीधा है। कौन सा पीस किधर फिट होना है ये आपको आइडिया आराम से लग जाएगा। ये देखिए, कट्स वगैरह भी हम लगाए रहते हैं इसी को समझने के लिए। तो ये शोल्डर पर हमने ज्वाइंट लगा दिया। इसमें मजबूत डबल सिलाई आपकी कंपलसरी रहेगी। अब देखिए, ये आपका शोल्डर से ज्वाइंट हो गया और पूरा ब्लाउज का जो पीछे का पल्ला था, सामने का पल्ला था, वो सब कुछ मिला के एक ही पीस बन चुका है। अब इसमें अस्तीन लगाएंगे। अस्तीन जो है वो अलग से लगेगा, ठीक है। तो अस्तीन का जो पार्ट है उसको हम स्किप करते हैं। अभी देखिए, जब इस ब्लाउज को हम नॉर्मली इस तरह से रखेंगे, नॉर्मल जैसे ब्लाउज रखते हैं वैसे रखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किधर हुक लगाना है किधर आई लगाना है। अब मैं आपको ना एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, ये जो ब्लाउज है इसको हम इस तरह से घुमा देते हैं पूरा। अब ऐसे घुमाने के बाद जो हमारी लेफ्ट साइड है उसमें हम हुक की पट्टी लगाते हैं, और राइट साइड है उसमें हम आई की पट्टी लगाते हैं। अब इसके लिए बहुत से लोगों के अलग अलग तर्क और अलग अलग हो सकता है, जो भी आपकी थिंकिंग है, थॉट्स है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारी तरफ तो ऐसे ही लगाते हैं जनरली, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड ही हुक की पट्टी लगेगी, राइट साइड ही आई की पट्टी लगेगी, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जैसे हम बटन लगाते हैं, काज बटन करते हैं, तो फिर वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये चीज भी आप लोग जानते होंगे, है ना। तो आप जिधर भी चाहे वो पट्टी लगा सकते हैं, लेकिन जनरली आपके मन में क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने बता दिया, इस तरह से होता है। उल्टा करने के बाद लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना। तो ये लेफ्ट साइड है, उल्टा करने के बाद तो इधर हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे। जो हुक की पट्टी है वो केवल अस्तर से लगाई जाती है। पट्टी बनाने का जो तरीका है वो हम नहीं बता रहे, ये ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है, तो इस वीडियो में हमने स्किप कर दिया। ये इस प्रकार से आप लगभग 2 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करके आप इसको लगा सकते हैं। तैयार पट्टी 1 इंच आना चाहिए, 1 इंच 1.25 इंच, उससे ज्यादा नहीं। ये देखो, और ये जो आपकी हुक की पट्टी है ना, ये ब्लाउज के अंदर चली जाती है, इसलिए हम इसको अस्तर का लगाते हैं। तो ये देखो, इस प्रकार से ये प्रॉपर पूरा अंदर चला जाएगा। एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि ऊपर पाइपिंग लग जाएगा, नीचे कमर पट्टी लग जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये जो दूसरी साइड है, इस साइड पर हम आई वाली पट्टी लगाएंगे। तो इसको अस्तर और कपड़ा दोनों का लगाना है। हमने साइज क्या लिया आई वाली पट्टी का, एक्यूरेट बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब लंबाई तो भाई जितना आपके ब्लाउज में जरूरत है उतना आप लोगे। चौड़ाई हमने लिया इसमें अप्रोक्स 3.25 इंच, और कॉर्नर कॉर्नर सिलाई भी लगा दिए हैं, आपको दिख रहा होगा, है ना। अब एक कॉर्नर को फोल्ड करना है इस प्रकार से। कितना फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच, 1/2 इंच या 1.25 इंच भी फोल्ड कर देंगे तो भी चलेगा। ये देखिए 1.25 इंच।
अब इसको सीधा इस तरीके से पूरा सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद अब इसको हम ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये ट्रिक देखिएगा, ये फिनिशिंग के लिए जो चीजें ध्यान में रखी जाती हैं उसको देखिएगा। ये इस प्रकार से हम इसको फिट करते हैं। ये देखो फिट कर लिया। उसके बाद ये ऐसे पलटा करके क्रीज लगा दिए और सीधी तरफ से ही हम फोल्ड करेंगे और ये देखेंगे कि कपड़ा नीचे तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। एक बराबर आना चाहिए ऊपर से लेकर के नीचे तक, क्योंकि मान लो जैसे आपने कटिंग थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर दिया तो हो सकता है कि आपकी पट्टी तिरछी दिखे, तो आप यहां पर सुधार सकते हो, सीधा कर लेना। ये ऐसे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हम 2 सिलाई और लगा देंगे, एक तो दूसरे कॉर्नर पर और एक यहीं पर बीच में। ये ऐसे, तो ये आई वाली पट्टी आपको इस प्रकार से लगानी। अब इसके बाद कमर की पट्टी लगनी है। तो कमर की पट्टी आप किस प्रकार से लगाएंगे, देखो अलग अलग भी लगाया जा सकता है, एक साथ भी लगाया जा सकता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग ही लगाओ, ठीक है। अलग अलग लगाने से बिगिनर्स को आसान पड़ेगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो ये इस प्रकार से पहले मार्किंग कर लेना और कितने दूरी तक पट्टी लगना है। ये मार्किंग क्यों जरूरी हो जाता है, जिससे आपका ये जो फ्रंट पल्ला है ये छोटा बड़ा नहीं होगा, वरना हुक की पट्टी बड़ी या छोटी ऐसे हो गई तो आप समस्या में पड़ जाओगे। तो ये पीछे का पल्ला है, डॉट्स ऑलरेडी लगा चुके हैं हम, अभी इसमें हम पट्टी लगा देते हैं। तो पट्टी लगाने के लिए हमने पट्टी कटिंग कर लिया, इसको ज्वाइंट भी कर लिए हैं। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं, 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा कम फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसको फिट करेंगे उल्टा। ब्लाउज सीधा रखा हुआ है और पट्टी उल्टा रखें, ठीक है। ये इस प्रकार से रख करके एक प्लेजर के मार्जिन से इसको भी फिट करना है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो ब्लाउज में डॉट लगा है उसके जस्ट ऊपर पट्टी में भी छोटा सा डॉट लगा देना। ये छोटी सी प्लेट लगाने से पट्टी आपकी सीधी आएगी, कमर का लाइन सीधा आएगा। सेम ऐसे ही दूसरे डॉट पर भी। अब इसके बाद ऊपर हम एक सिलाई इसमें लगा देते हैं। अब देखो, जैसे आप चाहते हैं तुरपाई वाला बनाना तो बीचों बीच एक कच्चा सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसमें सिलाई ही लगा दूं, तो कॉर्नर से एक फिनिशिंग सिलाई यहां पर लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हमने इसमें फिनिशिंग से सिलाई लगा दिया। आप चाहें आप तुरपाई भी कर सकते हैं अगर आपको बाहर सिलाई नहीं दिखानी है, ठीक है। सामने पल्ले का, इसमें भी आपको कमर की पट्टी लगानी है। तो आई वाली पट्टी की तरफ तो एकदम आसानी से लगेगा, हुक वाली पट्टी की तरफ का एक ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देखिए। यहाँ पर ये कमर लाइन जो है, सबसे पहले तो आप ये देख लेना, डॉट लगाने के बाद अगर आपकी कमर लाइन थोड़ी भी तिरछी हो रही है तो आप उसको छांट करके पहले बराबर कर देना, ठीक। उसके बाद पट्टी आपको अटैच करना है, तो यहाँ पर ये इस तरह से रखेंगे, देखिए ऐसा रखने के बाद वही एक प्लेजर के मार्जिन से आपको सिलाई चलानी है। और जो हुक की पट्टी है उसको उल्टा पलटाना है। यहाँ पर ये पहले कटिंग कर लेंगे छोटा, हुक की पट्टी तक पहुंचे इतना, और उसके बाद इसको उल्टा पलटाना है। हुक की पट्टी को नीचे रखना है और कमर वाली पट्टी को ऊपर कर देना है, फिर सिलाई लगा देनी। अब क्या होगा, इससे जब आप इसको पलटाएंगे ना तो ये एकदम फिनिशिंग से पलट के आएगा। पहले एक सिलाई यहाँ पर ऊपर लगा देते हैं। अभी देखिए, जब पलटाएंगे इसका नोक निकालेंगे अच्छे से पलटा करके, तो ये फिनिशिंग दिखेगा, अंदर ग्राउंड हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऑप्शन है आपके पास, आप तुरपाई रखना चाहें, जैसे आप अगर पीछे तुरपाई रखेंगे तो सामने भी तुरपाई रख देना, और पीछे सिलाई लगाए हैं तो यहाँ पर भी सिलाई लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, ये देखो, अब हुक वाली पट्टी पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, उस सिलाई को भी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। इसी वजह से छोड़ रखा था ये वाली सिलाई को।
सेम ऐसे ही दूसरे साइड का जो कमर का पट्टी है उसको भी ऐसे ही लगाना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इसको लगाते हैं फटाफट और फिर आगे देखेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये हुकाई की पट्टियां लगाई, कमर की पट्टियां लगाई, अस्तर तो प्रॉपर चिपका दिया, उसमें बताने लायक कुछ था नहीं, बताया नहीं। शोल्डर के जॉइंट्स वगैरह लगा दिए तो ब्लाउज एक सिंगल पीस बन चुका है और पूरा फिनिशिंग से बन चुका है। देखिए डॉट्स हमने इसमें लगा दिए, कमर की पट्टी, हुकाई की पट्टी, सब कुछ रेडी है। अब हमारे पास काम क्या है, आस्तीन लगाएंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे और काम क्या है, पाइपिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइपिंग देखते हैं। ठीक है, पाइपिंग पहले बताने का कुछ रीज़न है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो में। अभी देखिए जैसे पाइपिंग आपको लगाना है तो उसके लिए आपको कपड़ा बहुत कम मिलता है, क्योंकि ब्लाउज के अलग अलग पीसों को निकालने में सभी कपड़े खर्च हो जाते हैं हमारे, बचता बहुत कम है। इसको उरेब निकालना होता है पाइपिंग को, हमेशा ध्यान रखना। 1 इंची चौड़ा कपड़ा कटिंग करेंगे जब भी गोल पाइपिंग बनाएंगे। गोल पाइपिंग का ट्यूटोरियल ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है 90 डेज चैलेंज में, तो वो जा करके देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो 1 इंच, 1.25 इंच, इस प्रकार से इतना चौड़ा आपको रखना है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से कितना चौड़ा पाइपिंग निकालना चाहते हैं। ऐसे छोटे छोटे पीसेस आपको कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद इसको ज्वाइंट करना होगा। ठीक है, तो जितना आपको जरूरत उतना काटना और सभी को ज्वाइंट कर देना, तो वो लंबा एक पीस बन जाएगा। अभी देखिए ज्वाइंट लगाने के लिए, तो ये जो ज्वाइंट्स हैं ये तिरछे ज्वाइंट आप लोगों को बताए गए हैं। ठीक है, अगर कपड़े में उल्टा सीधा रहा तो इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान देना, क्योंकि अगर कपड़े में उल्टा सीधा रहा तो फिर आप फंस जाओगे, है ना। तो नीचे वाला पीस पहले सीधा रखना और ऊपर वाला पीस उल्टा रखना, ये बहुत ध्यान से देखना। अगर कपड़े में उल्टा सीधा रहा तो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से तिरछा ज्वाइंट, जो कि आपको पहले ही पाइपिंग के ट्यूटोरियल में बता दिया गया है, दूसरे पीस में भी सेम वैसे ही। तो ये सारे ज्वाइंट्स लगा लेने, बस ये ध्यान रखना ज्वाइंट होने के बाद जो ऊपर वाला पीस है इसको पलटा करके सीधा कर लेना है, उसके ऊपर फिर ये उल्टा रखना है, तो वो फिर पूरा सीधा आएगा। और तिरछा ज्वाइंट लगाने के बाद भी कहीं पर पाइपिंग आपका ना मोटा होगा ना कहीं पर पट्टी आपकी तिरछी होगी, बहुत जबरदस्त यहाँ पर फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगा। सभी को अच्छे से ज्वाइंट कर लेने के बाद अभी हमारा काम क्या है, एक तरफ से एक किनारे से इसको फोल्ड करेंगे, पट्टी को उल्टा रखेंगे और इसको एक किनारे से फोल्ड कर देंगे। कितना फोल्ड करेंगे, लगभग 1/2 इंच। ठीक है, पीछे हाथ रख करके खींचना है, सामने से मोड़ते हुए चलना है। ये पूरा हमने बना लिया। देखो कपड़ा ना हम जो यूज़ कर रहे हैं बहुत सॉफ्ट है। एक्चुअल में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सिखाने के साथ साथ जो हम बना रहे हैं वो कुछ काम भी आ जाए। ठीक है, वरना हम चाहते तो कॉटन पीस पर भी इस ब्लाउज की सिलाई को बता सकते थे, बहुत कम समय में बन जाता, ना हमें कुछ झंझट होता ना आपको। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सीख रहे हैं तो आप कॉटन पीस पर बनाइए। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का कि बहुत लूज कपड़े, नॉर्मल ऐसे जो कपड़े आते हैं जो एकदम सॉफ्ट रहते हैं, ऐसों पे ट्राई नहीं करना है, कॉटन पीस पे बनाइए ताकि आपको सीखने में आसानी हो। अब हम ये जो ब्लाउज का पीस है इसको लेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर मार्क किया है, आपको चौक से दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पाइपिंग की जो पट्टी है उसको उल्टा रखेंगे और ये फिट करते चलेंगे। फिट करते वक्त एक चीज का ध्यान देना कि जो पाइपिंग की पट्टी है उसको गोलाई के हिस्से पर हल्का हल्का खींचना है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का हल्का। ठीक है, ये इस प्रकार से। ये देखिए हमने पूरा फिट कर दिया। फिट करने के बाद अगर कहीं पर भी आपको लगता है सिलाई के बाद अगर कपड़ा कहीं पर ज़्यादा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो वो छांट करके निकाल देना, बाद में वो फिनिशिंग में दिक्कत करेगा फिर। ठीक है, इसलिए पहले उसको छांट करके निकाल देना ताकि पाइपिंग के अंदर ही सारे दब जाएं। और बहुत ज़्यादा भी नहीं छांटना है क्योंकि इन्हीं की वजह से ही आपका पाइपिंग गोल बनता है। तो सभी जगहों पर एक बराबर रहना चाहिए ताकि सभी जगहों पर एक बराबर लुक आए, एक बराबर गोलाई दिखे पाइपिंग के। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे।
और इसका पूरा ट्यूटोरियल वीडियो, फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, किस प्रकार से गोल पाइपिंग को लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, पसंद किया है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से पूरे कट्स लगा करके हम फिर पाइपिंग को फोल्ड करना देखते हैं। तो चलिए, अब ये पूरा इस तरह से क्रीज लगा करके हम इसको फोल्ड करते हैं और फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा पाइपिंग के कपड़े को फोल्ड किए हैं, सिलाई बिल्कुल इसके कॉर्नर से हम चलाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, एक बराबर ये गोल पाइपिंग बन करके आएगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि जो कपड़ा आप पाइपिंग का फोल्ड कर रहे हैं, आपकी मशीन उस पर चल रही है कि नहीं, सिलाई उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं, नीचे साइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं, तो ऐसे पलटा करके देख सकते हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा, हाँ सिलाई पाइपिंग के ऊपर चल रही। कभी कभी होता क्या है, वो बगल से चलती है, उसको पकड़ता ही नहीं है ना, तो ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना। तो ये वाला करते हैं कंप्लीट। तो ये इस तरीके से हमने पूरा पाइपिंग को कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया गया ताकि आपका समय बचे, और देख करके आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हमने इसको बहुत ही आराम से लगाया है। लेकिन वीडियो आपको फास्ट करके दिखाया गया क्योंकि कपड़ा भी सॉफ्ट है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसको बहुत ही आराम से लगाया। अगर नॉर्मल कॉटन का पीस होता है तो ये बहुत ही कम समय में लगता है पाइपिंग। तो ये इस प्रकार से ये टोटल जो ब्लाउज है वो कंप्लीट होता है। देखिए पाइपिंग आपका कंप्लीट लग चुका है, हुकाई पट्टी, कमर पट्टी, डॉट लग गया। लास्ट में जो बच जाता है वो है स्लीव की फिटिंग और ब्लाउज की साइड फिटिंग। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं इसको मैं अभी के लिए रोक रहा हूं आने वाली वीडियो में, क्योंकि मुझे कुछ चीजें जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, साइड फिटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो बिगिनर्स को अगर हम बताएं तो वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो साइड फिटिंग का पूरा ट्यूटोरियल मैं दूंगा, जिससे झोल वगैरह भी जो आते हैं वो सब ना आके एकदम प्रॉपर ब्लाउज बने उसके लिए। तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा, अगली वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, और सिलाई का ये कंप्लीट ट्यूटोरियल था इस प्रकार से जो हमने देखा अभी सिंगल डॉट ब्लाउज का। ऐसे ही बनेगा, बस फिटिंग जैसे ब्लाउज की करते हैं वैसे आप आस्तीन लगा के कर देंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।